राज्य सरकार के द्वारा जो चाय श्रमिक के हित को लेकर जमीन का बिल पास करने की घोषणा की जा रही है, यह श्रमिक के हित के लिए नहीं बल्कि उनके लिए मुसीबत है। उक्त बातें आज कालचिनी में पत्रकार सम्मेलन में भाजपा के कालचिनी विधायक विशाल लामा के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ सेक्शन है जिसे लाना चाहिए था मगर उसे नहीं लाया गया, जिस कारण यह बिल श्रमिक के हित में कम, मालिक के हक में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार चाय श्रमिक को सिर्फ मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रही है। उन्होंने कहा कि चाय श्रमिक को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसको लेकर भाजपा भी लगातार मांग कर रही है, मगर यह जो बिल लाया गया है यह सिर्फ चाय श्रमिक के साथ एक छल है। आज तक जो बगान लीज में था, अब वह लीज हटाकर इसे मालिकाना बनाने पर तुली हुई है। राज्य सरकार बगान मालिक को जमीन मालिक बनाना चाह रही है, जो हमारे चाय श्रमिक के लिए आने वाले दिनों में और बड़ी मुसीबत होने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया पट्टा सटीक नहीं है और जब तक इस बिल पर संशोधन कर चाय श्रमिक के हित के लिए यह बिल नहीं बनाया जाता, तब तक हम इसका विरोध करेंगे और जनता को भी ऐसे गुमराह करने वाले नेता और सरकार से सतर्क रहने का आह्वान करेंगे। सबसे पहले तो शॉर्ट नोटिस में आप सब आए, मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। या आज का जो विषय है, विशेषकर जो 8 तारीख से बजट सेशन चला था, उस दौरान बहुत सारे बिल आए। हालांकि आप सब जानते हैं ये जो सरकार है जिस प्रकार की बिलें लाती हैं, यह जनस्वार्थ में कमी हमको देखने को मिला है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ आप सबको मैंने यह एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपके माध्यम से ये जनता तक को पहुँचनी चाहिए, यह हमें यह महसूस हुआ, इसलिए हम यह आपको बुलाए। उन बिलों में से एक ऐसा बिल था जो लैंड के ऊपर था और ये सरासर जो है हमारे ज़्यादातर चाय इंडस्ट्रीज और हमारे भूमि और उसी के इसमें ही यह बिल था। तो हमें लगा कि इस विषय में जनता को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये बिल नंबर जो 4 है 2023, द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल। यह जो बिल इस बार आया है, यह एक ऐसा बिल है जो इस क्षेत्र के जो है चाय बागान जो दीर्घ दिन से जो है चल कर आ रहे, जो है लगभग 200-250 सालों से जो चाय बागान है और वहाँ रहे लाखों लाख जो चाय बागान ड्वेलर्स है, यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके लिए हमें लगा कि यह एक आने वाले दिनों में मुसीबत ला सकता है। यह हमें लगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सेक्शन थी जो अमेंड होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और यह क्यों हुआ है मैं वो भी आप सबको बताना चाहूँगा। यह सरकार जो बिल अथवा जो नोटिफिकेशन जो पहले भी किए थे, आपको पता होगा 2019 में भी एक नोटिफिकेशन किया था, जिसके कारण जो है चाय बागानों की जो लीज लैंड है उनमें से 15% लैंड जो है टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस के लिए दिया गया था। और वो जो व्यवस्थाएं थी, कहीं ना कहीं एक जो होता है ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उसमें तब भी हम लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था कि वहाँ के चाय बागानों में रह रहे चाय डॉलर्स को, जो श्रमिकों को चाय का जमीन का पट्टा मिले। सर, इसमें जो स्पेशल जो अमेंडमेंट किया गया है वो बिल है क्या, वो तथ्य है क्या, पॉइंट क्या है? ये इसमें जो है आपको ये जो बिल है इसमें कुछ एक संशोधन जो है एक्ट सेक्शन 51 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 में सेक्शन, इसमें कुछ सेक्शंस है, जैसे 51 है, 52 है और 14M 14L, ये सब जो एक्ट है इसमें यहाँ कुछ ऐड हुआ है, जिसमें 42 के जो 52 सेक्शन में कुछ ऐड हुआ है, कुछ वहाँ पे सेक्शंस वगैरह अमेंड करके कुछ सुविधाएं के लिए व्यवस्था की है। लेकिन सुविधा किसके लिए? कॉर्पोरेट्स या लीजी के लिए, जो एग्जिस्टिंग लीजी है उसके लिए किया गया है। एग्जिस्टिंग लीजी बोलने से आपको बता दूं, जो ये आप सब जानते हैं चाय बागान लीज में है और चाय बागानों का जो मालिक है यह पहले 99 ईयर्स का लीज होता था। इसका कब से यह शुरू हुआ? 1953 में एक एक्ट बना था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953।
उसमें सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 लगाकर पूरा सरकार ने क्या किया था उस समय, पूरा जो है चाय बागान का लैंड और वहाँ पे जो जितने भी लैंड थे उसको वेस्ट करके, वो गांव भी थे उस समय, सब गांव के जमीन को वेस्ट करके सरकार ने लिया और 53 में सेक्शन 6 लगाकर, सब सेक्शन 3 लगाकर उसको पूरा लीज जो है कॉर्पोरेट्स माने पूरा टी इंडस्ट्री के मालिक को दिया गया था 99 ईयर्स के लिए तब। और अभी तो 33 ऐसा भी ये होता है। तो क्या हुआ था कि ये पूरा हम लोगों के आदमियों से पूरा ज़मीन जो है छीन लिया गया था। तो सरकारें बहुत सारे आई, अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारा अमेंडमेंट्स भी हुआ, लेकिन चाय श्रमिकों के लिए कुछ भी ऐसा उनके स्वार्थ में अमेंडमेंट हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार एक आशा था, या सरकार ने जिस प्रकार से अनाउंसमेंट किया था कि चाय श्रमिकों को पट्टा देंगे और पट्टा बांटने यहाँ भी आ गए सिलीगुड़ी में माननीय मुख्यमंत्री राज्य की, और उधर सेशन चल रहा है, सदन चल रहा है, सदन में एक बिल आ गया लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का सेक्शन 52, 51, ये कुछ सब सेक्शन वगैरह 52 का 1, 52 का 2 और 14L, 14M, ये सब संशोधन का यह है। और पूरा जनता को जो है गुमराह करने की यहाँ पे चेष्टा भी यह सरकार किया है। अगर सरकार का सच में मंशा होता कि या चाय श्रमिकों को मालिकाना अधिकार दिया जाए, पट्टा, हम लोग भी बीते बहुत दिनों से पट्टा का डिमांड कर रहे हैं, और जब से विधायक बना हूँ आप सब जानते हैं, मैं विशेष करके ये पूरे चाय बागानों की सर्वांगीण विकास के लिए, चाय बागान में रह रहे गोरखा आदिवासी, विशेष करके हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी ट्राइबल्स हैं, उनका कहने के लिए ट्राइबल है, उनका अपना नाम में कोई ज़मीन नहीं है। तो हमने इस विषय को बीते जो है सदन में भी हमने या जो है एक्विजिशन एक्ट वगैरह को जो है पूरा हम लोग रखे थे, और चाय श्रमिकों के लिए ज़मीन का जो है पट्टा का डिमांड भी, ज़मीन का अधिकार का डिमांड भी रखा था। तो बहुत सारे अन्य जो संस्थाएं थी जिन्होंने यह बहुत सालों से दावी डिमांड रखा था। तो इस बार बजट सेशन में यह अनाउंस हुआ कि हम चाय बागान जो है डोलर्स को जो है पट्टा देंगे, लेकिन दुख की बात यह है बिल जिस प्रकार से आनी चाहिए उस प्रकार से नहीं आया। बिल आया लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 के, ये कुछ सेक्शन जो अभी बोला उसको ये अमेंड किया गया, लेकिन किसके स्वार्थ में? पूरा के पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट के स्वार्थ में, पूरा के पूरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीजी का वहाँ पे जिक्र हुआ है उनके स्वार्थ में। और वहाँ पे एक सेक्शन है, आपको बता दो, एक सेक्शन है आपका 49 लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में एक सेक्शन है 49 जो अमेंड होनी चाहिए थी, उसको अमेंड नहीं किया गया। सेक्शन 49 क्या कहता है आपको बता दूं, ये जो सेक्शन 49 ये जो विशेष करके इस लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 55 में है, या अगर अमेंड होता तो यहाँ बहुत ही अच्छा होता चाय श्रमिकों के लिए कि उनको पट्टा माने एक बोले तो एक अच्छा एक उनका पट्टा मिलता। जो वहाँ पे प्रावधान है कि जब तक ये संशोधन नहीं होगा, ये 55 में जो सेक्शन 49 है, ये जब तक सेंक्शन नहीं अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक उन लोगों को माने एक जो असल जो पट्टा, असल जो ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि यह कानून का था, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, या संविधान या आपका विधानसभा में बना हुआ कानून है, यह संशोधन नहीं हुआ है। यहाँ पे जितना भी जो है बिल आए हैं, जितने भी संशोधन हुए, चाहे 69 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का बात करें, 75 में लैंड एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट का ये बात करें, होमस्टेड लैंड का बात करें, ऐसे 2011 में भी यह सरकार ने एक स्कीम लाया निजो गृह निजो भूमि, लेकिन यहाँ भी चाय श्रमिकों के स्वार्थ में नहीं था। क्योंकि अगर वहाँ पे आप क्लोज देखोगे, जो भी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में लिप्त है उसको इसमें नहीं दिया जाएगा। तो यह किसके लिए था आप समझे? निजो गृह निजो भूमि किसके लिए लाया था सरकार? ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको बताइए किसके लिए था, लेकिन चाय बागानों के लिए नहीं था। इधर अनाउंस कर रहा है चाय बागान का पट्टा देंगे, बिल आ रहा है दूसरा, और इधर आके पूरा लोग को जो है सीएम गुमराह कर रहे हैं कि इसको पास कराने के लिए। पास होना चाहिए, यह होना चाहिए था पूरा जो है हमारे श्रमिकों के हित में जो अनाउंस किया, लेकिन वो नहीं हुआ। यह पूरा जो है कॉर्पोरेट के लिए, उनके हित में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में, यहाँ तक कि मुझे यह भान हुआ कि आने वाले दिन हम चाय श्रमिकों के लिए खतरा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के अगर ये बिल पास होता, हालांकि विधानसभा में रूलिंग जो टीएमसी जो है बहुमत में है, बिल पास
वो लोग विधानसभा से करा चुके हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, हमें लगता है हमारे पूरे जनता को, क्योंकि कल को यह ना कहें कि उनका जो चुना हुआ प्रतिनिधि जितने भी यहाँ जो है हमारे कालचिनी से लेके ये पूरा डुअर्स तराई पहाड़ के, यह हमको हम एक जनप्रतिनिधि हैसियत से हम उनको बता रहे, कल को यह ना समझे कि हमारे जनप्रतिनिधि उनको कुछ नहीं बताया। देखिए पट्टा तो हम चाहते हैं सबको मिले, अब मैंने इसका पट्टा चाहते हैं सबको मिले, लेकिन कैसा पट्टा मिले, एक उनका जमीन का जो अधिकार उनको मिलनी चाहिए उस प्रकार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कल को कोई चैलेंज करे आपको, जिस प्रकार से अभी दिया गया है सरप्लस जो 1953 एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के द्वारा बचा गया जो सरप्लस है उसको ये करके पॉइंट समथिंग 5 डेसिमल ऐसा करके ये दे रहा है। अगर आपको कोई चैलेंज करे, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पे अमेंड नहीं हुआ है, चैलेंज करे कहे कि ये इसको लेके, तो आप कल फिर वो पट्टा हार जाएंगे आप उसमें केस में, क्योंकि बिल में तो उस चीज़ का ये जिक्र नहीं है। तो श्रमिकों को क्या गुमराह कर रही है सरकार? ये 100% श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह करके पूरा के पूरा जो है रैयत यहाँ पे जो है इसको बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को रैयत बना रहे हैं। रैयत माने जो अभी लीजी है, अब यहाँ पे देखिए लीजी को ही अभी तो क्या था, पूरा चाय बागान का जमीन लीज में था, अब यह जमीन को क्या कर रहा है ये लोग लीज हटा के लीज फ्री करके इसको मालिक बना रहा है। किसको? चाय बागान के मैनेजर मालिक को। मुझे ये किया, मुझे जो लगा मैं यही बता रहा हूँ, या और आपको लगे सरकार को आपके पता है इसका अर्थ क्या है, रैयत का अर्थ क्या है। रैयत का अर्थ यह है कि ये जो मालिक है इसको चाय बागान के लीजी जो था उसको अभी मालिक बनाने जा रहा है। तो कल को क्या होगा, यहाँ पे ये जो पहले वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 लगा के ये जो लीज में दिया गया था, अभी इसी को अमेंडमेंट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये जो सेक्शंस वगैरह यहाँ रैयत देने का बात किया है 55 में, ये इसको ये करके ये सेक्शन 52 में ये बात आई है। अब रैयत फिर कैसा होगा, ये हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल लिखा है वहाँ पे, हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल बिल में लिखा है, बिल मेरे पास ही है यहाँ पे लिखा है बिल में, ये बिल है इस बार का, देखिएगा लैंड का, यहाँ पे लिखा है, ये आ गया 52 का हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल लिखा है। इसका अर्थ यह है कि ये पूरा कल को क्या होगा, पूरा अधिकार जो है कॉर्पोरेट को जाएगा, एक तरह से कॉर्पोरेट जमींदार यहाँ खड़ा होगा। और 14L, और आपको यहाँ पे ये कर दूं, ये जो 14M 14L जो ये किया है ना, इसमें एक व्यवस्था थी सीलिंग्स की, कि एक आदमी को कितना जमीन रख सकता है। यहाँ पे वो सीलिंग को भी हटाया गया है, ताकि ये जो मालिक है ना, ये मालिक जितना चाहे उतना जमीन अधिग्रहण करे, जितना चाहे जितना जमीन का ये मालिकाना अधिकार अपने इसमें ले। और सरकार यही चाह रही है कॉर्पोरेट्स को पूरा का पूरा मालिक बने। हमारा बागान वासी का क्या होगा भाई? आप तो बोल एक रहे, काम दूसरा कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्थिति हुई है। तो आपको क्या लगता है जो पट्टा है वो वैलिड नहीं है? देखिए ये पट्टा कोई वैलिड पट्टा नहीं है। जब तक ये लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का सेक्शन 49 जब तक अमेंड नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक ये जो है, चाहे ये जो पट्टा जो दिया जा रहा है वो वैलिड होने वाला नहीं है, अवैध है। तो अभी ये अवैध होगा। यहाँ हमारे चाय श्रमिकों को, हमारे चाय बागान के जो मजदूरों को, हमारे यहाँ के चाय बागान डोलर्स के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है सरकार। हम यहाँ हमारा देखिए, यह हम लोगों का बहुत पुराना डिमांड है, चाय बागानों वासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ट्राइबलों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो है धोखा तो ना दे, धोखाधड़ी तो ना करे। इसको लेके विधानसभा में आप लोग क्या प्रस्ताव रखे हैं? देखिए इसको लेके हम लोगों ने विरोध प्रस्ताव, माने विरोध में हम खुद भी एक विधायक है हैसियत से, जब हमने देखा इसमें हमने विरोध जताया, विरोधिता हमने वहाँ पे मैंने ये करवाया। लेकिन आप सब जानते हैं जो प्रोसीडिंग्स है 1/3 मेजोरिटी से चलती है। मेजोरिटी देखा जाए तो मेजोरिटी किसका? उनका है। अभी यहाँ जनता के समक्ष मैं इसीलिए भी ये आया हूँ कि जनता इसको समझे कि यह किस प्रकार के पट्टा दिया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों, आपको बता दो, मैं तो पहले से ही बता रहा, ये चाय सुंदरी जो हाउसिंग स्कीम है जो
मैंने इसमें बनाया था 19 से, ये शायद 20 से शुरू हुआ था, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो मैंने उस समय भी बताया था। मुझे कोई ये नहीं है, अच्छी बात है किसी को घर देना, अच्छी बात है, लेकिन बेनिफिशियरी को डायरेक्ट उनको दिया जाए, ये बातें भी हमने रखी थी। या एक आइसोलेटेड स्कीम है, ये हमारे चाय श्रमिकों को जो है अंधेरे में रख कर किया जाए। आज तक चाय सुंदरी का क्लियर गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। आज तक क्लियर जो है क्राइटेरिया क्या है, उसको किस इसमें रखा जाएगा, उसका ये नहीं है। हमने जब विधानसभा में इस बात को ये किया कि उसका जमीन का ये क्या होगा, तो वहां पे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जो जवाब मिला वो संतुष्ट करने वाली जवाब नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है, जनता को जागना चाहिए, सचेत होना चाहिए। यहाँ आप सबको बरगला रहे हैं, या देखना चाहिए, आप उसको परखे जाने तभी उसका जो है उसको स्वीकार करें। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार के ये जो बिल आया है, या बिल आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ से हमें लगता है यहाँ से दूसरे जगह के लिए ये हम लोग ये देखना पड़े, ये व्यवस्था कर सकता है ये लोग। तो हमारे अपने जगह से उच्छेद करने का यह षड्यंत्र मुझे कहीं ना कहीं मुझे यह भान रिसेंटली हो जो रहा है। मादरीहाट में जो पट्टा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उससे क्या लगता है, वो पट्टा का कोई वैल्यू नहीं है? देखिए उसका वैल्यू मैं आप सब समझे। यहाँ पे मेरा ये है, जो आप जो पट्टा दिए थे ना यहाँ पे, उसका मेरे पास नोटिस है। यहाँ आप हंसोगे, आप बताओगे ना, मैं जब बताऊंगा ना ये आपको, यहाँ तो ऐसा ऐसा हुआ है पट्टा के मैंने आंखों में धूल झोंकने का काम। यहाँ तो किसी को इसमें हम पिछले जो पट्टाएं देखे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स का भी, कहीं पे जबरदखल वर्ड जैसा यूज है, कहीं पे पट्टा धारक का नाम में वन विभाग भी आ जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, देखा है ना, पिता का नाम बोलने से पश्चिम बंगाल सरकार भी आ जाता है। यह स्थिति अभी 40 बगानों में जो यहाँ लिखा है, देखिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 का, ये यहाँ पे ये जो सरप्लस जो शब्द माने अतिरिक्त जो बचा हुआ जगह का, और इसमें भी आपको बता दो ये एकदम आदमी का जो है मन ये करने के लिए, अब जो भी करोगे ना उसका विधानसभा में तो आना चाहिए ना बिल, या एक नोटिफिकेशन तो क्लियर आना चाहिए ना। ये नोटिफिकेशन निकला है, देखिए ये नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको ये काट रहा है। आप इसको भी समझे, क्योंकि ये तो ये नहीं हुआ है।